ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जान गए आप? अभी तक इतने दिन हो गए ओम शांति का अर्थ जान। अच्छा, ओम शांति का अर्थ है जब हम ओ बोलते हैं तो ओ कैसा होता है? बोल है ना? ओ को आप बड़ा करते जाओ, कितना बड़ा हो जाएगा? पूरा उससे बड़ा हो नहीं सकता, इतना बड़ा करो जो उससे बड़ा ना हो सकेगा। आप करते चलो, बड़ा बड़ा चल जाओ। जैसे कि गोल धारा को ऐसे से बड़ा, ऐसे कितना बड़ा हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? ये पेपर है तुम्हारा, इसमें है, इसमें देख लो, हार जीत का खेल है सारा। बड़े ओ को बड़े से बड़ा करते चले जाओ। कितना? हाँ, ये बात सही है, आ गया बिल्कुल सही पूरा। अच्छा, ऐसे ओ को छोटा करते चले जाओ, क्या बन जाएगा? फिर बिंदु बन जाएगा। ठीक है, तो ओम का अर्थ ही यह है, जब ओ हम बोलेंगे तो पूरे ब्रह्मांड को बुद्धि में देखो, बुद्धि से देखो, और जब मैं पे आओ ओ मैं, तो फिर बिंदु में देखो। तो हाँ, पूरे ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव तरंगे हैं शांति की, सुख की, वो इस बिंदु में समझ आ गया ओम शांति बोलते ही। अब जितनी बार हम, अच्छा ओम शांति जोर से नहीं बोलना है, अंदर अंदर उस सीन को देखना केवल बस। आज आपको वो सिखाऊंगा मैं, जो तक नहीं सिखाया गया होगा, जो आपका कनेक्शन सीधे ही हो जाएगा उससे, जिसको आप चाह रहे थे ना। हाँ, कि 7 दिन के बाद वो हो जाना चाहिए, अब तो 7 दिन से ज्यादा हो गए। 1 सेकंड के अंदर कैसे भरपूर कनेक्ट में। हम मंदिरों में मांगते रहते हैं जाके, हमें शांति दो, सुख दो, क्या क्या मांगते रहते हैं, है ना? सुख शांति परिवार में। हाँ हाँ, मांगते रहते हैं, परंतु वो पूरी नहीं होती। क्योंकि कारण क्या है, अब हमें ये पता नहीं कि जब मोबाइल चार्ज करना हमें, हम प्लग को लगाए कहाँ? हमने आंख बंद पड़ी है हमारी, प्लग को कहाँ लगाए हैं? तो हमारा मोबाइल मतलब करंट कैसा आएगा उसमें, है नहीं? तो हमें पता होगा तभी तो करंट आएगा, तभी तो चार्ज हो सकेगा। तो हमारी आत्मा का कनेक्शन कहाँ जोड़े, तभी तो वो चार्ज होगी जब हमें पता हो। तो भक्ति मार्ग में पता नहीं पड़ता कुछ भी कि हम कनेक्शन कहाँ जोड़े, जिससे मांग रहे हैं वो कैसा है और हम कैसे हैं। पहले तो खुद का ही पता नहीं है, अब आपको खुद का तो पता लग गया होगा। हम सब कौन है? आत्मा। आत्मा कैसी होती है? बिंदी जैसी होती है। आप सब जान गए आत्मा को? अच्छा, एक जानना होता है पढ़ाई से, थोड़ी होती है, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करके भी देखा कि हम आत्मा है कि कुछ और ही ना हो। पक्का विश्वास हो गया? सबको विश्वास हो गया? अच्छा, क्योंकि आत्मा देखने की चीज नहीं होती है, वो समझने की चीज होती है। जैसे बिजली सारे कार्य कर रही है, पंखे चला रही है, परंतु चलाने वाले देखना नहीं, है नहीं? ऐसे आत्मा हमारे इतने बड़े शरीर को चला रही है, 5 फुट के, तो वो दिखाई तो देती नहीं। इसी को कहते थे कि जब कोई मर जाता है ना भाई, तो जाने वाला तो गया। अब कौन गया ये दुनिया में कोई नहीं जानता, वही कहते हैं जाने वाला तो गया। अरे वो तो ये पड़ा तुम्हारे सामने, गया कहाँ? हाँ, आत्मा को नहीं कहते हुए कि इसकी आत्मा चली गई, क्योंकि जो किसी ने बताया नहीं अब तक। अब जो बताना है तो प्रोग्राम में सब आते नहीं है। अब जो आ रहे हैं उन्हें तो पता लग गया, और बाकी कितनी दुनिया पड़ी देगा, कितना बड़ा गाँव है, उन्हें तो ना पता पड़ा। ठीक है, ये कौन चला रहा शरीर को? अच्छा, शरीर को चलाती है आत्मा। तो आत्मा होगी इसकी मालिक शरीर की, और परमात्मा किसको चलाता है? वो पूरी सृष्टि की आत्माओं को चलाता है, पूरी सृष्टि की आत्माओं को चलाता है। क्योंकि पूरी सृष्टि कोई छोटी मोटी तो नहीं है ना। देख लो, अब चलाता किसको है? वो जो उसे जान लेता है। चलती तो ऑटोमेटिक रहती है। बाबा ने कहा था बच्ची ड्रामा बनाया है, इसे कोई ना मैं मिटा सकता और ना आप मिटा सकते, कोई नहीं मिटा सकता। जैसे कि एक वीडियो बना दो, वीडियो में से कोई मिटाएगा नहीं, वही वीडियो बार बार 10 बार देखो तो कोई भी अपना अपना सब आत्मा बना, 8 बजाती है सब।
सबका रोल इसके अंदर भरा हुआ है। अब कितने जन्म का भरा हुआ है ये बता दिया ना अभी, बताया होगा 84 जन्मों कहानी नहीं बताया आपको? हाँ हाँ बता दिया। 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है इसके अंदर। 84 जन्मों में कितने समय का होता है चक्र? ये 84 जन्म हम घूम के आए हैं, कितने समय का होता है पूरा चक्र? एक चक्र होता है पूरा। 183 साल की उम्र और कितनी 12 है 10-12। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये एक चक्र होता है 5000 वर्ष का। 5000 वर्ष में 4 युग बटे हैं, 4 जगह बांट दिए। तो एक युग कितने वर्ष का हो गया? 5000 को 4 जगह बांट दो, कितना? 1250। 1250 वर्ष का एक युग हो गया। तो दुनिया वाले कहते हैं कलयुग को भी लाखों वर्ष पड़े हैं कलयुग में, और 40,000 वर्ष जो कितने बताते हैं लोग, और 40,000 वर्ष नहीं हो, केवल 5,000 वर्ष का चक्र ही पूरा, इसमें 4 युग होते हैं। और ये कलयुग का भी एंड चल रहा है। अब देखो मार्काट शुरू होगी 29 तक, 5 साल के अंदर देख लो आधी दुनिया भी नहीं रहने की। आधी दुनिया भी 29 तक 5 साल के अंदर ही आधी दुनिया में रहने की। कितनी मार्काट चलेगी। पानी चढ़ेंगे, भूकंप आएंगे। आप यूट्यूब पर देख सकते हो क्या हुआ है, समाचार 3 महीने का टाइम दे रखा। समाचार है। 3 महीने का टाइम दे रखा। हाँ, 7वें महीने अंदर तक, देखो 7वें महीने तक देख लो क्या हो जाएगा। क्योंकि सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, इसके बाद सत्युग आने वाला है। कि जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा, यानी पुराना मकान नहीं टूटेगा तो नया मकान कैसे बनेगा? इसी जगह बनेगा। आप जहाँ क्लास कर रहे हो ना, जहाँ क्लास कर रहे हो, यही सत्युग बनेगा। ये जगह जगह आपने सुना होगा 100 कोस पे दीवा जला था, है नहीं? है, सुनने में सुना ना। वो कौन सी जगह ऐसी जहाँ दीवा जलेगा? गांव के अंदर, शहर के अंदर कौन सी जगह है वो जहाँ भगवान की चर्चा चलती है, वहाँ दीवा जलेगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा। अब देखो अपने घर को कौन सेफ्टी लगाना चाहता है कि जिसके बाबा के घर पर झंडा लहराएगा तो वहाँ सेफ्टी रहेगी, उसकी तरंगें फैलती रहती है सारी, और वहाँ सेफ्टी रहेगी। उसके नियम से चलते रहो, बस जो बाबा के नियम है उस नियम पर चलते रहो, कोई जोखिम नहीं होगी बाबा के बच्चों को। तो बाकी का मोहजीत इतने बन जाने चाहिए हम, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं चल रहे, आप घर में से 1-2 आ रहे होते हैं, और बाकी का क्या होगा? बाकी मैं बता दूँ, हाँ उनसे सुन के मैं बता दूँ। हाँ, अच्छा आप बता दो। हाँ। ये बहुत अच्छा। जब तो ये बताऊंगी या फोन पे बता दूँगी। किसी को छोड़ मत देना। हाँ, यदि उनकी जान बचानी है आपको तो उनको ये भगवान के पास जरूर बतानी है। आप जैसे उनसे सुनूंगी थोड़ी थोड़ी सारी बता। हाँ ठीक ठीक, तो फिर बड़ी सेवा कर रहे हो आप। आत्मा की पहचान बता दो उन्हें, है नहीं? परमात्मा की पहचान बता दो, फिर कनेक्शन जोड़ना सिखाएंगे, वो सिखा देना। तो जैसे मैंने मोबाइल को बताया ना, मोबाइल में प्लग हमें पता होना चाहिए कि कहाँ लगेगा, कहाँ से चार्ज होगा। तो ऐसे हमें परमात्मा में कहाँ क्या करना है। तो परमात्मा 4 तरंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई हैं। एक तो नेट की तरंगे फैली हुई सारे में, जो सा आप कनेक्शन मिलाओगे उसी मोबाइल से बोलेगा। एक भी नंबर गलत हो गया ना तो कहीं और मिल जाएगा जाके, है नहीं? तो एक तो तरंगे वे होगी, और एक होती है तुम्हारे सूर्य की किरणें। अब सूर्य से फायदा कौन उठा जाएगा? जो सूर्य ऊर्जा लगा रखा है जिसने, वो अपनी बैटरी चार्ज कर लो या चूल्हा जला लो, कुछ भी कर लो, सौर ऊर्जा। तो एक होगी सूर्य की तरंगे होगी, एक होती है भगवान की तरंगे, और एक होती है शैतान की तरंगे। अब इन्हें हमें पहचान करनी है अलग अलग। अब आप कितनी तरंगों को जानते हो उनमें से जो आप फायदा उठा सकें? एक तो देखते हैं आपको सूरज का दिख रहा है नहीं, और एक मोबाइल का दिख रहा है। ना तो शैतान का दिख रहा है ना भगवान का दिख रहा है। अब शैतान क्या होता है? शैतान भी बताया होगा, उसे रावण भी कहते हैं। ये 5 विकार जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, हेरा फेरी, चोरी चकोरी, जो मन में हमारे विचार आते हैं, ये नो समझो हम पे तरंगे उसकी आ रही हैं, जो हमारे मन में विचार आते हैं। अब जो बाबा के बच्चे हैं उनके मन में बाबा के विचार आएंगे कि हम अच्छे कैसे बने। क्योंकि यदि कोई चोरी करने चलता है भगवान को तो वो भी याद करता है, परंतु अनजाने में याद करता है। एक दिन उसका कहता है कि मन तो इसका कहता है कि तू चोरी करने तो चल रहा है,
परंतु ये पकड़ा गया तो तेरी दशा क्या हुई? हाँ, जब फंसा गया। बड़ा फड़क रहती है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है उसकी, परंतु मजबूरन वो कर देता है कि शैतान का वार ज्यादा है उस पर, भगवान का है नहीं, क्योंकि भगवान को तो जानता नहीं। जो भगवान को जान जाता है उस पर शैतान का वार नहीं होता है, परंतु शैतान कोशिश बहुत करता है वार करने की, क्योंकि आप दूसरी, वो कहता है कि ये दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, भगवान दूसरी पार्टी होगी ना, एक शैतान पार्टी होगी जैसे मोदी और दूसरे हाँ। ये, तो दूसरी पार्टी में जाकर उसे दुख तो होगा, वो जान नहीं देगा वैसे, तो उसको वार करेगा वो तो शैतान। तो इस तरह से ही जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो वो कनेक्शन काटने की कोशिश करता है कि इनमें शक्ति आ जाएगी तो डालेगा तो फिर मार लेगा, शैतान को मार देगा। वो कनेक्शन वो हाँ और बात आती है, हाँ बात अब और बात ना आवे वही बताऊंगा मैं, कनेक्शन ना कटे। तो बाबा है सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये 7 गुण होते हैं, 7, इन्हें याद कर लो आप। ये किताब के अंदर आपने किताब भी तो मंगाई है ना, किताब आ गई आपके यहाँ। सुख शांति, आप बोलो याद हो जाएंगे आपके। सुख शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, ये 7 गुण ऐसे हैं, किताब में लिखेंगे सब कुछ। और बाबा के चित्र नहीं लगा हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, किताब ले आया मैं, उसमें बता देंगे, उसमें याद कर लेना। तो दुनिया वाले ये हमें सबकी जरूरत है, सुख की हमें जरूरत है सबको, है नहीं, यानी निरोग, सुख का मतलब निरोगी काया, और शांति माने मन में कोई टेंशन ना हो। आनंद माने जैसे कि आनंद कहते हैं कृष्ण को, जब कृष्ण को देख लेते हैं, कृष्ण आएगा तो कितनी खुशी होगी, वो अंदर अंदर जो खुशी होती है उसे कहते हैं आनंद, है नहीं। सुख शांति आनंद प्रेम। अब हम लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं चाहते, सब प्रेम ही चाहते हैं ना, तो ये हमारे ओरिजिनल गुण है 7, वही परमात्मा के हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि हमारे अंदर तो गुण इतने हैं, जैसे गागर में कितने भर सके घड़े में, एक लिमिट है ना, 4 किलो भर देंगे, 5 किलो घड़ा होगा, 10 किलो होगा। और सागर कितना बड़ा हुआ है, सागर की तो कोई सीमा नहीं है ना, आप इस पर नजर मारना ही बंद तो हो गया। नहीं चल रहा। अच्छा, तो सागर की तो कोई लिमिट नहीं है ना, तो ये सारी जितना भी नदियां हैं ये सागर में पड़ती जा रही सागर में, परंतु सागर ये नहीं कहता कि तेरे गंदा पानी आ रहा है, इसमें नहीं आने देने को, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ समझ आता है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों को भी, बाबा भी तो सिर्फ सागर की तरह है ना, तो बाबा के बच्चों की भी कोई इधर उधर की बात कितनी करे चाहे, उन्हें सबको समझ आओ, खत्म करो। यदि हम उसे समाएंगे नहीं तो फिर हमारा हलचल मस्ती रहेगी अंदर, है नहीं, खत्म कर देना चाहिए मतलब। अब उस दिन भी बताया थी, कहानी सुनाती है कैसी, भाई इधर को सुनो इधर को निकल दो, बोलियो की कहानी जो सुनाई थी, है नहीं। हाँ, इधर जो अच्छी बात ना लगे वो इधर को सुनो, इधर को निकाल दो तुरंत एकदम, अंदर जाने ही मत दो। और जो अच्छी बात हो तो उसे बाहर ना निकलने दो, इसके चौकीदार बन करो। जो अच्छी बात रहे जिससे हमारा जीवन बदल जाए, तो वो अंदर रोकते, तो अंदर रोकते रोकते एक दिन हम इतने अच्छे बन जाएंगे जो ऐसे लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण ज़्यादा दिन नहीं इनके आने में, ये तो 10 साल के अंदर आपको यही दिखाई देंगे धरती पर। ऐसे आपका रूप भी यही होगा, आपकी ड्रेस पर राय दे यदि ऐसी तो आपको कोई पहचान नहीं सकेगा। सिर्फ ड्रेस चेंज होगी, शरीर भी तो चेंज होगा ना, ये शरीर हमारे ड्रेस ही तो है। आत्मा की 3 ड्रेस होती है, देखो आत्मा होती है बहुत छोटी सी, इसके ऊपर एक लाइट का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर को उसको कहते हैं। आपने जैसे देखा होगा, आप जैसे सो जाते हो आप, अब तो आप घूमने जाते हो तो ये शरीर तो ही पड़ा रहता है नहीं, और वो बाहर जो निकल के जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर होता है। लाइट का शरीर ऐसे ही होता है बिल्कुल जैसे ही, इतना ही बड़ा होता है। तो लाइट का शरीर होता है, एक तो ड्रेस उसकी होगी आत्मा की, और उसके ऊपर लाइट के ऊपर ये हड्डीमान चढ़ा हुआ होता है, हड्डीमान का, तो 2 ड्रेस होगी। अब इसके ऊपर तो फिर एक कपड़े कितने पहन रखे हैं, तो आत्मा को तो कितनी ड्रेस होगी, तो कितनी नीचे दबगी है नहीं, इसलिए किसी को दिखाई भी नहीं देती, पता ही नहीं पड़ता कि किसके ऊपर चढ़े हुए हैं। अब वो आत्मा आंखों से देखती है, मुंह से बोलती है, कान से सुनती है नहीं, पर वो देखने वाली खुद देख रही है
पर किसी दूसरे को दिखाई नहीं देगा। खुद देख रही है पर वो दिखाई नहीं देगा किसी को, क्योंकि अति सूक्ष्म हो गया। केवल लाइट है, जैसे बिजली नहीं दिखाई दे रही, बिजली से तुलना कर सकते हैं इसकी, और बिजली पंखे भी चला रही है, कुछ भी काम कर लो इससे, परंतु कुछ दिखाई नहीं देती और काम पूरे करते हैं। इस तरह से आत्मा भी, तो आत्मा की अनुभूति करते हैं। अब हम आत्मा की अनुभूति कैसे करेंगे? अब जैसे कहते हैं कि ये मेरा हाथ है नहीं, तो मैं हाथ तो नहीं हूँ, मेरा कह रहे हैं ना, मेरा है ना, आखिर मैं कौन हूँ? उस दिन भी पहला ही पाठ है ये। हाँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कहने वाला कौन है? फिर मेरा हाथ है ना, मेरी आँख है, मेरा कान है, तो मेरा कहने वाला कौन है? आत्मा की बहुत छोटी सी आँख है। आप इसे कैसे अनुभूति करते हैं? इसका स्वरूप है अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। आप आँख बंद करके या खोले हुए भी इसे आप अनुभूति कर सकते हो कि कैसे। आप एक अपने को ऐसे समझो कि मैं बर्फ की सिल्ली हूँ। आप अलग अलग बैठ जाओ, मैं उसकी अनुभूति कराऊंगा, आपको अनुभव कराऊंगा। टच नहीं होनी चाहिए आपस में कोई भी। आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ, हाँ, टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आपस में, अलग अलग। आप अपने को समझो कि मैं एक बर्फ का पिंड हूँ पूरा, मेरा शरीर बर्फ का बना हुआ। अब धीरे धीरे समझ लिया आपने, बर्फ का पिंड है ये, धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। बर्फ की विशेषता होती है अपना ऑटोमेटिकली पिघलता है। अब धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। अब मेरे पैर पिघल कर खत्म हो चुके हैं, उसी को देखते रहना। अब मेरा धड़ भी पिघल कर खत्म होता जा रहा है। मेरे हाथ भी पिघल कर खत्म हो चुके हैं। मेरा सिर भी पिघलता जा रहा है। पूरा खत्म हो चुका है। मैं बची अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। मेरे में से चारों तरफ को किरणें निकल रही हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि ज्योति में कोई आवाज़ नहीं होती है। प्रकाश स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं ज्योति हूँ। अब अपने को ज्योति को देखते रहिए मस्तिष्क के अंदर। चारों तरफ इससे प्रकाश निकल रहा है, पूरे शरीर को फैल रहा है। मैं ज्योति स्वरूप हूँ। आप बताइए किसको अनुभव हुआ थोड़ा? आपको कैसा लगा माता जी? लगा कुछ पता नहीं आ लगा मुझे? आत्मा का पता लगा कुछ? लगा पता कुछ आत्मा का? आत्मा है लगा। आप बताओ, थोड़ा बहुत नहीं लगा हो तो बताएंगे। क्या बताओ? हाँ, आपको अनुभव ज्योति दिखाई दी फिर आपको, मतलब बुद्धि से कि मैं शरीर गल गया मेरा सारा, मैं बचा क्या फिर बाद में, क्योंकि आत्मा तो गलती सकती है। आत्मा ज्योति स्वरूप महसूस हुई कहती है, जैसा एक मोमबत्ती जला कर है। हाँ बिल्कुल, उसमें सब दो निकल हाँ वही है ना? वही लोई जो है ना? हाँ, मोमबत्ती तो हो गया शरीर उसका, और वो ज्योति जो है ना वही है, वो ही रही। हाँ आपको लगा ऐसा? लगा बिल्कुल राइट। अब तक नहीं था। बताऊंगी मैं जैसा खाट पर बैठ कर वो करूँ
तो मुझे ऊपर ही चांदना तो चमका था, अच्छा अच्छा अंदर यहाँ तक नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जब बैठी हूँ तो ऐसा है जैसा मोमबत्ती जल गई हाँ और उसकी लो है, क्या हाँ। ऐसा ही हो गया? कोई मोमबत्ती की लो, बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल मोमबत्ती की लो वही है वो। कोई किसी को अब वो प्रैक्टिस करने से कुछ होती भी है। करो, आप वो आप कहने रोज का नहीं, प्रैक्टिस, वो तो अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन, इसे तो जला देंगे, पर मैं ज्योति हूँ, मैं ज्योति नहीं जलाऊंगी। आत्मा को जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, और इसे खत्म नहीं कर सकता कोई भी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, और जो नाटक बना हुआ ये भी अविनाशी है, सिर्फ चेंज होता रहता है। जैसे कब बिजली भाग गई, ये नाटक है नहीं, चेंज होगा ना, अब कब बिजली आवा कुछ पता नहीं, तो ये नाटक है, नाटक हमेशा चलता ही रहता है। अब नाटक का चेंजिंग होता है, और यदि सारे एक्टर एक जैसे ही पार्ट बजावें, अब इतने सारे एक्टर बैठे हैं, सारे अलग अलग पार्ट बजाएंगे, सब अलग अलग, किसी का एक दूसरे से रोल मिल नहीं सकता, किसी की शिकल नहीं मिल सकती, किसी का शरीर 1 इंच छोटा होगा बड़ा होगा, किसी का मिल नहीं सकता, तो सब अलग अलग है सब। यदि एक जैसे ना हो, एक जैसे बना देवे, एक दूसरे की पहचान भी ना पड़े, सारे एक जैसे लगे, जैसे बंदर हो, सारे बंदर आज एक से लगे हैं, मैं तो हर बंदर आपस में पहचान ले, है नहीं? हाँ, तो ऐसे अलग अलग होना भी जरूरी है एक्टरों का। तो बाबा ने हम सब एक्टर बताया। अब हम अपनी एक्टिंग कैसी करें, ये हमारे ऊपर खत्म है। हम एक्टिंग ऐसी करें क्योंकि हमारी नज़र, हमारे ऊपर नज़र सबकी है, पूरे गांव वालों की नहीं जाते ओम शांति में। यदि आपने जरा से भी गड़बड़ करी तो ओम शांति का नाम बदनाम हो जाएगा। भाई ये तो ओम शांति में यही सिखाया जाएगा, है नहीं? मान लो आप लड़ पड़े जाते हैं, गुस्सा करा आपने, क्योंकि जाते हैं तो ओम शांति में, यानी शांति की जगह आराम कर रहे हैं वहाँ गुस्सा, तो फिर हाँ, तो फिर हाँ कि मैं जाते कौन सी जगह हूँ, तो इसलिए अब 5 विकारों को कैसे जीता जाएगा, इन्हें भूतों को कैसे जीते, इन्हें गुस्सा ही ना आए। चलो आप कनेक्शन तो आपको शक्ति लेनी वो सिखा दूँ आपको, जब सिखाऊंगा भूतों को कैसे जीता जाए, तो शक्ति लेनी मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे आप सौर ऊर्जा के बताया मैंने, सौर ऊर्जा से शक्ति लेते हैं तो सौर ऊर्जा को कनेक्शन कर लेते हैं, है नहीं? बैटरी से कनेक्शन कर देंगे सौर ऊर्जा में, और इससे बैटरी से ये होगा, बैटरी चार्ज करते हो तो कनेक्शन जोड़ दिया आपने, तब बैटरी चार्ज हो जाएगी। अब परमात्मा से कैसे जोड़ा, परमात्मा से आप, यदि हम आपके घर में सबके समरसेबिल लगा हुआ है, तो समरसेबिल से बाल्टी कितनी देर में भर जाएगी? थोड़ी सी देर में, तो 1 मिनट मिल जाए, 1 मिनट नहीं लगे। अरे यदि आत्मा की आपकी आत्मा में पूरी शक्ति 1 मिनट से पहले भर जाए तो कैसे रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। मतलब इतनी देर तक ना भक्ति गाने की जरूरत है, ना घंटी बजाने की जरूरत है, ना मंदिर में जाने की जरूरत। अरे यहीं बैठे बैठे आपकी आत्मा फुल हो जाए, ऐसा होने का मुश्किल है, होना मुश्किल है, अभी होएगा। परमात्मा आता ही है असंभव को संभव करने के लिए, आए इसलिए। दुनिया वाले लोग समझते हैं कि ये तो होने वाला, हो नहीं सकता, भगवान से तो मिल ही नहीं सकते, ऐसे दावा बोलते हैं लोग। हाँ जी, गुरु भी उनसे तो कोई मिला ही नहीं आज तक, जो तपस्या करने वाले 100 साल तपस्या कर लिया, 1000 साल, नो एक भी नहीं मिला किसी को। भगवान जब भी नहीं मिला, एक टांग से खड़े रहे, कीड़े पड़ गए टांगों में, तब भगवान नहीं मिला। तुम्हें कैसे मिल गया भगवान? लोग कहते हैं कि आप समझ गई से आपको ना मिला जब करा रहा, आपको कीड़े पड़ाने की जरूरत नहीं है, ना एक टांग से खड़ा होने की जरूरत। एक टांग से खड़ा होने की जरूरत नहीं, मन को एक जगह लगाने की जरूरत है, एक जगह लगाने की जरूरत है। अब वो कौन सी, पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी जगह लगाना, वही पलक वाली बात। तो बाबा के रहते कहाँ है? परम पिता परम धाम में, चांद सितारे के ऊपर परम धाम में घर है उसका, है नहीं? तो ऐसे समझो, मैंने एक पाइप फैला दिया और समरसेबिल का बाबा से जोड़ दिया जाकर, बाबा सागर है ना, उसके एक टोटी में पिरो दिया, फिट कर दिया समरसेबिल, है नहीं? अब चटकने अपने हाथ में ले लो बुद्धि से, और मैं कहूँ चटकने दबाओ तो उसकी धार अपने ऊपर गिरते देखना। यहाँ घड़ा देखिए आप, आत्मा घड़े के अंदर बैठी है, तो आत्मा के अंदर भरना आना, उसे घड़े को भरना है, तो घड़ा कितनी देर में भर जाएगा? जब मैं कहूँगा चटकनी दबा दो, उस घड़े को देखते रहना। हाँ, जब मैं कहूँ चटकनी दबा दो, समरसेबिल चला दो, तो उस घड़े को देखते रहना। अब फिर मैं बताऊँगा छोटे छोटे बच्चे भी कैसे भरते हैं इसे, जो इतने इतने बच्चे पहली क्लास में पढ़ते हैं। एक
उसने कहा था, मैंने जब आपसे कम से कम 20 साल पहले छोटे बच्चे थे, मैं क्लास कराने चला गया स्कूल के अंदर, तो मैंने यही सिखाया था उन्हें। तो उन्होंने कहा, मैंने कि जब किसी का भर जाए घड़ा, जब मैं चटक दबाने को घड़ा भर जाए तो वो हाथ ठा देना, मुझे पता लग जाएगा इनका घड़ा भर गया है नहीं। तो बच्चों ने हाथ ठाने शुरू कर दिया, कुछ ने ठाया नहीं, आधों ने ठाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे बताओ, एक बच्चा खड़ा करा, इनके घड़े क्यों नहीं भरे? नो बाबा जी, इनकी या तो धारा लग रही होगी या घड़ा फूट रहा इनका। आज तो पेट दुखा दिए इतने से बच्चे ने। हेलो, हाँ जी, इसे वीडियो बंद कर देना जरा। हाँ जी, ओम शांति जी, ओम शांति।